morning everyone. This is Tanvi and you are watching your very own channel GK Room. Friends, I hope you all are doing a wonderful job. Today I am here in front of you with the 6th video of current affairs series. In today's video we are going to discuss the current affairs of second week of February. So guys, please don't skip the video, and if you don't have subscribed our channel yet, then please do subscribe it and don't forget to press the bell icon. So let's get started today's video. Guys, here is our first question. Question number 1. कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं? अजीत सिन्हा, कमल वर्मा, ऋषि सुनक, दीपक मित्तल. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ऋषि सुनक. ऋषि सुनक. दोस्तों, 39 वर्षीय ऋषि सुनक जी भारत की जानी मानी आईटी कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति जी के दामाद हैं. दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में भारत मूल के 3 सांसदों को महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाया गया है, जिसमें कि प्रीति पटेल को गृह मंत्री, आलोक शर्मा जी को बिजनेस व सेक्रेटरी के पद के लिए चुना गया है, और तीसरे हैं दोस्तों ऋषि सुनक जी, जिन्हें वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है. तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऋषि सुनक. चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? नरेंद्र कुमार, राजीव बंसल, अमित श्रीवास्तव, ऑप्शन डी अमन घोष. इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजीव बंसल. ऑप्शन बी, राजीव बंसल. दोस्तों, 13 फरवरी को कार्मिक मंत्रालय ने राजीव बंसल को एयर इंडिया प्रमुख बनाने की घोषणा की थी. राजीव बंसल जी जो हैं दोस्तों, वो 1988 बैच के नागालैंड काडर के IAS अधिकारी हैं, और इससे पहले जो हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के सचिव भी रह चुके हैं. तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजीव बंसल. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. कौन भारतीय हाल ही में वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए हैं? कौन भारतीय हाल ही में वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए हैं? सरदार सिंह, अक्षदीप सिंह, वीरेंद्र लकरा, मनप्रीत सिंह. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मनप्रीत सिंह. दोस्तों, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जी को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है. यह अवार्ड जीतने वाले मनप्रीत पहले भारतीय खिलाड़ी हैं. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इन पुरस्कारों की घोषणा 13 फरवरी 2020 को की थी. दोस्तों, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड देने की शुरुआत 1999 में हुई थी. हाँ जी दोस्तों, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड देने की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1999 में हुई थी, और 13 फरवरी 2020 को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इन पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें मनप्रीत सिंह जी को 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में चुना गया. तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मनप्रीत सिंह. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या किया है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर कर दिया है इंदिरा गांधी भवन, अटल बिहारी भवन, सुषमा स्वराज भवन, मनोहर पर्रिकर भवन. इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सुषमा स्वराज भवन. दोस्तों, केंद्र सरकार ने 14 फरवरी 2020 को, हाँ जी दोस्तों, 14 फरवरी 2020 को प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर सुषमा स्वराज भवन कर दिया. और दोस्तों, इसके साथ ही विदेश सेवा संस्थान का नाम भी सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस कर दिया गया. दोस्तों, हर एक चीज़ का कोई कारण होता है, तो इसका नाम बदलने के पीछे जो कारण था, नाम बदलने का जो यह निर्णय लिया गया, वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भारतीय राजनीति में अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लिया गया है. इसीलिए दोस्तों 14 फरवरी को सुषमा स्वराज जी की जयंती के दिन यह नाम बदलने की घोषणा की गई. हाँ जी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, माफ कीजिएगा, हर वर्ष 13 फरवरी को इनमें से किसके जन्म तिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? हर वर्ष 13 फरवरी को इनमें से किसकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, जयललिता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। दोस्तों 13 फरवरी 2020 को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व महान कवयित्री सरोजिनी नायडू जी का जन्म हुआ था। सरोजिनी नायडू जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली प्रमुख कार्यकर्ता भी थी। इन्हें भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है। तो हमें जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें इसका आंसर मार्क करना पड़ेगा सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों सरोजिनी नायडू जी जो हैं वो उनका जन्म 13 फरवरी को हुआ था। अतः सरोजिनी नायडू की 135वीं जयंती यानी 13 फरवरी 2014 में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। अब देखिए दोस्तों, ये कंफ्यूजिंग डेट होगी। 13 फरवरी 2014 में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। अगर दोस्तों हमसे पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है, तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों 8 मार्च। हाँ जी दोस्तों, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जबकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विश्व रेडियो दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों हमें बताना है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 10 फरवरी या 11 फरवरी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 13 फरवरी। दोस्तों 29 सितंबर 2011। हाँ जी दोस्तों, 29 सितंबर 2011 को 13 फरवरी के दिन विश्व रेडियो दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। दोस्तों ये जो फैसला था वो 2011 में यूनेस्को की महासभा के 36वें सत्र में लिया गया था। हाँ जी दोस्तों, यूनेस्को महासभा के 36वें स्तर में यह फैसला लिया गया था कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों क्या होता था कि कुछ समय पहले तक जब स्मार्टफोन नहीं थे, टीवी नहीं थे, संचार का अन्य कोई साधन नहीं होता था, तब रेडियो के माध्यम से लोगों तक समाचार पहुंचाए जाते थे और मनोरंजन का अहम साधन भी होता था। शैक्षिक चर्चाएं होती थी इस पर। तो दोस्तों रेडियो के इतने सारे महत्व को देखते हुए ही 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 13 फरवरी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा राज्य हाल ही में CFL एंड फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ध्यान से देखिए दोस्तों, कौन सा राज्य हाल ही में CFL एंड फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। केरल, राजस्थान, पंजाब, मणिपुर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल। हाँ जी दोस्तों, केरल के वित्त मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि केरल में CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। तो दोस्तों उन्होंने जब ये निर्णय लिया तो कुछ सोच समझ कर ये निर्णय लिया है, और उनके निर्णय के पीछे जो कारण प्रमुख रूप से उजागर हुए हैं वो हैं कि जो CFL और फिलामेंट बल्ब है उनसे बहुत अधिक कचरा उत्पन्न होता है। दूसरा, जो फिलामेंट बल्ब में पारा होता है उसके टूटने के बाद पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि CFL और फिलामेंट बल्ब्स
ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च करते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाने का केरल सरकार ने निर्णय लिया। इसलिए पूरे राज्य में सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, बिल्डिंगों में CFL व फिलामेंट बल्ब के स्थान पर LED का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस खिलाड़ी ने हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। पंकज आडवाणी, गीत सेठी, आदित्य मेहता, सौरव कोठारी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आदित्य मेहता। दोस्तों दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी आदित्य मेहता ने कई बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम की थी। और दोस्तों महिला वर्ग में यह खिताब जो है वो कर्नाटक की विद्या पिल्ले ने जीता। हाँ जी दोस्तों, कर्नाटक की विद्या पिल्ले। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आदित्य मेहता, जिन्हें नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? दिल्ली, ओडिशा, महाराष्ट्र, हरियाणा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हरियाणा। हाँ जी दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत हर परिवार को सालाना 6,000 रुपये की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। हाँ जी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गिरिराज किशोर का निधन हुआ है, वह क्या थे? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गिरिराज किशोर का निधन हुआ है, वह क्या थे? साहित्यकार, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व मुख्यमंत्री या अभिनेता? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्यकार। ऑप्शन ए, साहित्यकार। देखिए दोस्तों 9 फरवरी 2020 को 9 फरवरी 2020 को 83 वर्ष की उम्र में प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार व महान साहित्यकार जी गिरिराज किशोर जी का कानपुर में उनके आवास पर हार्ट फेल होने से निधन हुआ था। दोस्तों गिरिराज किशोर जी ने ढाई घर व पहला गिरमिटिया जैसे महान उपन्यासों की रचना की है और इन्हें 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार व 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों गिरिराज किशोर जी जो महान साहित्यकार थे, 9 फरवरी 2020 को 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। हाँ जी दोस्तों, 83 वर्ष की आयु में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्यकार। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? शाहीन अफरीदी, मुजीब उर रहमान, नसीम शाह, एडम जाम्पा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नसीम शाह, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। दोस्तों नसीम शाह पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज हैं और बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लेकर 16 वर्षीय नसीम ने सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी के रूप में खुद का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में जोड़ दिया। यह रिकॉर्ड उन्होंने 9 फरवरी 2020 को बांग्लादेश के साथ चल रहे टेस्ट मैच में बनाया। हाँ जी दोस्तों, 9 फरवरी 2020, ये डेट ध्यान रखिएगा दोस्तों। 9 फरवरी 2020 को बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया और नसीम शाह की उम्र इस वक्त सिर्फ 16 वर्ष है और उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ऑप्शन सी, बांग्लादेश। दोस्तों 9 फरवरी 2020 को रविवार के दिन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 का फाइनल इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था दोस्तों, जिसमें बांग्लादेश ने 3 विकेट से इंडिया को हराकर पहली बार विश्व कप अपने नाम कर लिया। वहीं इंडिया अब तक 4 बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है। 2000, 2008, 2012 व 2018 में यह खिताब इंडिया के पास था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच एवरीवन।